Hello, all of you. I hope you all will be fine. Today is 26th of January 2022. So, happy Republic Day to all of you. आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इससे पहले मैंने आपको इसका जो बेसिक पार्ट था वो क्लियर किया था पहले लेक्चर में। तो अब हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो भी 4 स्ट्रक्चर हैं बीएससी के फर्स्ट टाइम के सिलेबस में, सो हम उनके साथ डीलिंग करेंगे आज। सो पहला है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो यहाँ पे अब एक क्यूब बनाया हुआ है आपके सामने, उसमें रेड डॉट्स या रेड एटम्स हैं और ब्लैक एटम्स हैं, या लैटिस पॉइंट्स कह लीजिए आप। ठीक है, तो Na+ को दिखाया है मैंने ब्लैक से, Cl- को दिखाया है रेड से। अब देखिए Na+ आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कि बॉडी सेंटर पोजीशन और एज सेंटर पोजीशन। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो बॉडी सेंटर पे होता है, ठीक है, यानी कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसका बिल्कुल सेंटर वो है बॉडी सेंटर। और एज सेंटर, जितने भी एज हैं आपके रूम के जिसमें आप बैठे हैं, देखते जाइए उनको, तो हर एज के मध्य में, हर एज के सेंटर पे आपको एज सेंटर मिलेगा। तो देखिए Na+ की पहचान करने की कोशिश करते हैं हम। कलर मैं ग्रीन ले लेता हूँ। तो ये रहा बॉडी सेंटर पे हमारा Na+। फिर देखिए इस एज के सेंटर पे, इस एज के सेंटर पे, यहाँ यहाँ। फिर देखिए इस एज का सेंटर ये रहा, ये रहा इस एज का सेंटर, ये इस एज का सेंटर, ये इस एज का सेंटर, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर को ध्यान देना, डार्क ब्लू से कर दिया मैंने, अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बॉडी सेंटर पोजीशन भी अब आपको समझ में आ रही होगी आज, क्योंकि आज एकदम बढ़िया डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। और उसके साथ साथ बच्चों आप देख सकते हैं कि एज सेंटर भी अब आपको क्लियर हो जाएगा। अपने रूम में जिसमें बैठे हैं उसमें भी आप देखते जाइएगा, ठीक है, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा और इस डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए Cl- प्रेजेंट इन FCC वॉइड्स, दैट इज कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। तो FCC हमने रेड से शो किया है, तो ये कहाँ पर होगा? कॉर्नर्स पे होगा। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें क्या होता है? कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर पे होता है। तो देखिए रेड वाला, देखिए सभी कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 कॉर्नर्स पे बना दीजिए Cl- को। और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे, यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी सभी दीवारें और उनका सेंटर देखिए, हर दीवार का सेंटर, क्योंकि हर दीवार क्या है? एक फेस की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो हर एक दीवार के सेंटर में है वो, हर एक फेस के सेंटर में है वो। तो अब आइए इसको अलग कलर से देखते हैं। ये रहा एक, तो ठीक है, इसके सामने वाली दीवार ये रही बच्चों, नीचे वाली दीवार ये रही और ऊपर वाली दीवार ये रही, यानी कि 4 हो गए अपने पूरे। और 5वां ये आगे वाला और छठा ये पीछे वाला। ठीक है, तो 6 की 6 दीवारें हमने, यानी कि 6 के 6 फेस हमने कवर कर लिए। तो साथ साथ अपने रूम को देखते जाइएगा और साथ ही साथ इस डायग्राम को देखते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? कि Cl- जो है FCC वर्ड्स में है, Na+ कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में है। बस इसके बाद आपका NaCl स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, आप अपने आप बना लेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। अब Na+ को हमने क्या कहा कि एक तो बॉडी सेंटर पोजीशन पे है, ये बॉडी सेंटर पे है। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि Na जो है बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे है। तो बॉडी सेंटर पे ये देखिए यहाँ रहा, यानी कि 1। और एज सेंटर कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने रूम पे भी आप दीवारों को जो एज हैं, ठीक है, उनके सेंटर को गिनने की कोशिश कीजिएगा। 12 एज मिलेंगे और इसलिए 12 एज सेंटर मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा बॉडी सेंटर का आ गया और 12 एज सेंटर पे प्रेजेंट है ये। हर एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन मैंने कल आपको बताया था
कितना होता है 1/4 होता है। तो 4 3 ज़ा 12, 1 + 3 आप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो देख लीजिए Na+ कितने आ गए भाई, 4 आ गए, 4 आ गए यहाँ पर। अब Cl- भी देख लेते हैं। Cl- को देखते हैं। Cl- हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, रेड वाला, सभी कॉर्नर्स पे। सभी कॉर्नर्स के लिए आपको बताया था 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा उसे पहले पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, समझाया था। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये तो 1 आ गया। साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, ये देखो। तो अपने रूम की दीवारें गिनिएगा, फेस गिनिएगा, कितने हैं, 6 हैं। तो 6 हैं, और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था 1/2 होता है। यहाँ से आ गया अपने पास 3, और 3 और 1 को जोड़ दीजिए, 4 आ जाएगा। तो देख लीजिए Cl- कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। हेंस टोटल आयंस कितने हो गए, 4 Na+ हैं बेटा, 4 Cl- हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 इज द नंबर ऑफ टोटल आयंस प्रेजेंट इन दिस क्यूब। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। देखिए एक फॉर्मूला लिखना है हमें NaCl का, तो हम ऐसे लिखेंगे NaCl। अब ये कितना है, ये 1 है। तो 8 अपने पास है, यानी कि 4 अपने पास Na+ है, 4 Cl- है। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, देखो 4 Na+, 4 Cl-, 4 NaCl बनेंगे, 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स बनेंगी। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि एक आयन को घेरने वाले नियरेस्ट नेबर्स, उसके पड़ोसी जो पास पास में है, आस पास में है, वो गिनने हैं हमें। चलिए देख लेते हैं एक बार। अब Na+ को देख लेते हैं बेटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला Na+ मैंने लिया, ब्लैक वाला। इसको घेरने वाले Cl ढूंढने हैं। ठीक है, कलर ग्रीन ले लेते हैं। देखो इसके साइड में ये पड़ा एक Cl, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और इधर जाएंगे तो पांचवा, इधर जाएंगे तो छठा। तो एक Na+ को 6 Cl- ने घेरा है। ठीक है, 6 पड़ोसी हैं उसके आसपास, पास पास वाले देखने हैं। अदरवाइज आप कहोगे ये भी हो सकता है सर ये वाला, नहीं ये दूर है। ठीक है, तो पास पास जो पड़े हैं वो पड़ोसी देखने हैं, तो ये हैं 6। तो इसलिए Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अब Cl- को देखते हैं कहीं। अब इसके लिए क्या होगा कि हमें एक और क्यूब बनाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम इमेजिनेशन से थोड़ा कोशिश करें। ठीक है, तब हम समझ सकते हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से आपको मैं बताऊँ। ठीक है, यहाँ से बात बन जाएगी, यहाँ से बात बन जाएगी। देखिएगा मैं कलर चूज़ करता हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला Cl- पकड़ते हैं हम लोग, ये वाला। ओके, अब देखिए इसको घेरने वाले इसके पड़ोसी यानी Na+ कितने हैं, देखिएगा। इधर जाएंगे तो एक मिल गया अपने को, इधर जाएंगे दूसरा मिल गया, इधर जाएंगे तीसरा मिल गया, इधर जाएंगे चौथा मिल जाएगा। एक क्यूब इसके ऊपर रख देंगे तो एक यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रूव कर दिया, और एक नीचे भी है। ठीक है, तो टोटल गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऊपर है, 6 नीचे है। तो एक Cl- को 6 Na+ ने घिरा हुआ है, जो उसके पड़ोसी हैं, पास पास हैं जो उसके, वो कितने हैं, 6 इन नंबर। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सामने आ गया है। 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Na+ एंड 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cl-। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर या कोई दो स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट मैनर्स में, अलग अलग तरीके से, कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 11th 12th में भी ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, IIT JEE के लिए अगर तैयारी करी होगी वहाँ काम आएगा, और CSIR NET JRF या गेट के लिए भी ये यूनिट काम आता है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जो मैं डील कर रहा हूँ, जो वो BSc फर्स्ट सेम के साथ है, तो इसलिए नेट का सिलेबस तो इससे बहुत ज़्यादा है इस यूनिट का।
ठीक है। तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, मैं बीएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस केवल वही पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, केवल बीएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस के आधार पर केवल 4 स्ट्रक्चर ही कराने हैं मैंने। चलिए, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब ये सिंपल है फिर भी। तो सीजियम प्लस ध्यान में रखिएगा, ग्रीन से ब्लैक से शो किया है। इट इज़ प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर पोजीशन। बॉडी सेंटर पोजीशन मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका सेंटर। ठीक है, तो ये देखिए, इस क्यूब के मध्य में, इस क्यूब के सेंटर पे मैंने रख दिया ब्लैक को, यानी कि सीजियम प्लस को। अब Cl माइनस कहाँ है? सभी कॉर्नर्स पे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और Cl माइनस अगर कॉर्नर पे है तो आपको पता है 8 कॉर्नर हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अब तो याद हो चुका होगा आपको, तो आएगा 1, यानी Cl माइनस के लिए कितना आएगा कंट्रीब्यूशन? टोटल कितना आयन प्रेजेंट है Cl माइनस एक क्यूब में? 1। और सीजियम प्लस की बात करें तो डेफिनेटली वो भी 1, क्योंकि वो तो है ही रूम के अंदर, हमारे इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। उसका कंट्रीब्यूशन किसी भी साइड वाले क्यूब में नहीं जाने वाला, ऊपर हो क्यूब नीचे हो नहीं जाने वाला, उसका कंट्रीब्यूशन तो केवल इस क्यूब में रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। अब तो अभी मैंने बताया सीजियम प्लस 1 है, Cl माइनस 1 निकाल के दिखाया, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आयंस आ गए अपने पास 2। रेशो भी अगर कोई पूछ ले तो 1:1 आएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, पिछले वाले में भी 1:1 ही आएगा NaCl में। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या बन जाएंगी? एक सीजियम प्लस है, एक Cl माइनस है, तो 1CsCl बन जाएगा। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, यानी कि पड़ोसी चेक कर रहे हैं भाई। सीजियम प्लस के पड़ोसी देखो, इसको घेरने वाले कितने दिखाई दे रहे हैं? साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि 8 पड़ोसी हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया क्लियर कि सीजियम प्लस के पड़ोसी 8 हैं, सीजियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब देखना है कि Cl माइनस का कैसे पता करें। Cl माइनस में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें बहुत सारे क्यूब बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ट्राई करके, अदरवाइज याद रख सकते हैं आप। ये मैंने एक क्यूब बनाया, यहाँ पे एक क्यूब बनाया, इसी तरह से एक क्यूब पीछे की तरफ भी बनेगा बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी एक क्यूब बनाना पड़ेगा हमें, और नीचे भी एक क्यूब मान के चलिए बनेगा। ठीक है, तो अब एक Cl माइनस को ले लेते हैं, किसी भी एक Cl माइनस को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको ऑरेंज कर दिया, ये वाला ले लिया हमने Cl माइनस। ठीक है, तो इमेजिन तो देखो करना पड़ेगा थोड़ा सा, और जो ग्रीन और जो ब्लैक वाले हैं वो बनाने पड़ेंगे। अब एक यहाँ पे बॉडी सेंटर पर था, एक यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा। 4 तो ये हो गए बेटा। अब ठीक है, 4 तो इन क्यूब के हो गए, 4 ही क्यूब इनके आगे लगाने पड़ेंगे अब आपको। ठीक है, वो मैं बना नहीं पाऊंगा। यहाँ पे लगाएगा एक क्यूब, एक यहाँ लगाएंगे क्यूब, एक यहाँ क्यूब लगेगा, एक यहाँ क्यूब लगेगा, तो इसी तरह से 4 यहाँ हो जाएंगे। बात बन नहीं रही यहाँ। दोबारा मैं बनाता हूँ इसको, कोशिश करता हूँ कहीं और बनाने की। नहीं, क्योंकि इमेजिनेशन या तो कर लो, ऐसे बन नहीं पाएगा ये। फिर भी ट्राई करते हैं एक बार और, एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ये क्यूब लगाया मैंने यहाँ पर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस वाले को लेके चलते हैं, हम इस वाले को लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कि कितना समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ब्लैक से दोबारा एक क्यूब और बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्यूब और बनाने जा रहा हूँ, ये मैंने बनाए। तो अब जो ब्लैक वाले कितने होंगे देखते हैं। चलो ब्लैक वाला एक क्यूब ये रहा हमारा, इस क्यूब में तो है ऑलरेडी। इस क्यूब का बॉडी सेंटर पे भी बना देते हैं, सीजियम प्लस बना दिया मैंने। ठीक है,
इस क्यूब का बॉडी सेंटर पे भी बना दिया और इस क्यूब के बॉडी सेंटर पे भी बना दिया। ठीक है, ये 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 आपकी तरफ हैं और जो ऑरेंज वाला है ये है, या ऑरेंज की जगह इसको हम क्या करें, ग्रीन ही कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है, ये जो ग्रीन वाला है ये आपसे पीछे है। ठीक है, आपसे दूर है ये। और जो ब्लैक बनाए हैं अभी, ये 1 2 3 4 ये आपकी तरफ हैं। तो ऐसे ही 4 क्यूब हमें इन 4 क्यूब के पीछे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कैसे करें देखते हैं। चलो, यहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्यूब इसका बनेगा, पीछे फिर भी बन रहे हैं, आगे नहीं बन पा रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही एक नीचे वाले का भी बनेगा। तो 4 तो देखिए मैंने ये बनाए, 1 2 3 4। ठीक है, इस बीच वाले हरे को इसने घेर रखा है। ऐसे ही 4 बेटा पिछले क्यूब्स में भी बनेंगे। ऐसे पिछले वाले क्यूब में 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल ब्लैक गिनिएगा, आप कितने बनाए मैंने। टोटल ब्लैक जो मैंने बनाए हैं अभी वो हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। यानी कि एक सीजियम प्लस को भी जिन्होंने घेरा था Cl माइनस ने, वो भी 8 है, वो तो दिखाई दे रहा है। और एक Cl माइनस अगर उठाएं तो उसको भी सीजियम प्लस कितने होंगे जो घेर रहे होंगे, 8 ही होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इतने सारे क्यूब्स मैं बना नहीं पा रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने में आई थिंक कामयाब रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आप या तो बॉक्स ले लीजिएगा आप, लेकिन 8 बॉक्स लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, और एक के साथ एक बॉक्स क्या करेंगे आप, इस एक बॉक्स के साइड में इधर बॉक्स लगा देंगे, यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, इसके ऊपर भी बॉक्स रखेंगे, इसके ऊपर भी रखेंगे, फिर 4 बॉक्स इनके पीछे रख देंगे एकदम से एडजेसेंट। फिर देखिएगा सोच करके कि कितनों ने घेरा। ठीक है, एक Cl माइनस को कितने सीजियम प्लस ने घेरा। अदरवाइज अपने रूम्स के हिसाब से भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपका जो रूम है उसके साइड में एक रूम है और उन दोनों रूम्स के ऊपर 2 रूम है और उनके आगे भी 4 रूम्स हैं। इस तरह से भी सोचा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई चीज़ अगर समझ में ना आए इस यूनिट में, तब भी मार्क्स पूरे आ सकते हैं। द कंडीशन इज दैट यू हैव टू लर्न द डाटा। ठीक है, यू हैव टू लर्न द डाटा। आपको अगर याद है, देखिए Cm प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, Cl माइनस का 8 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अगर याद है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की बनाने की और समझाने की भी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का तीसरा स्ट्रक्चर है जिंक सल्फाइड का, ZnS का, जिसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। Zn2 प्लस को मैंने ब्लू से दिखाया है, प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड आपको समझाए थे। मैंने आपको बताया था कि आपका जो रूम है उसके ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन कॉर्नर्स के पास 4 वॉइड मिलेंगे, 4 स्पेस मिलेगी। यानी कि 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ग्राउंड के पास मिलेंगे, 4 आपके रूम की छत के पास। ठीक है, तो आपके रूम की बात कर रहा था या क्यूब की बात कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखना, अल्टरनेट। इसका स्ट्रक्चर जब रिवील हुआ, पता लगाया, तो पता चला अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे जिंक प्रेजेंट है। यानी कि एक पे है तो साइड वाले पे नहीं है, अगले पे है तो उससे अगले पे नहीं है। ठीक है, इस तरह से देखिएगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने ब्लैक लिया हुआ है, तो ये रहा जिंक, एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे है लेकिन यहाँ वाले पे नहीं है, खाली पड़ा है। फिर यहाँ ब्लू है लेकिन यहाँ वाले पे नहीं है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ तो है, यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ नहीं है। तो यानी कि 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। टोटल मैंने आपको बता रखा है टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। लेकिन ये अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसलिए केवल 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर, थोड़ा सा छत से नीचे। देखिए ग्राउंड से ऊपर है ना,
ये छत से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। इसको चाहे आप रूम मान ले, चाहे अपना क्यूब मान ले। तो इस तरह से हमने Zn2+ का स्ट्रक्चर समझा कि वो किस तरह से प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अब देखिए S2- हमने ग्रीन से शो किया है, FCC वर्ड्स में है। FCC वर्ड आपको बता दिया था मैंने, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। अब तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए सारे कॉर्नर्स पे 8 के 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ब्लैक से मैंने इनको टिक भी किया अभी। और साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे देखिए, ये आमने सामने वाले हो गए, ऊपर नीचे वाले ये आमने सामने वाले हो गए, ठीक है। और ये बगल वाली दीवारों के हो गए। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ आयंस पर यूनिट सेल करना है। Zn2+ तो साफ तौर पे देख पा रहे हैं आप। देखिए इस क्यूब के अंदर ही है सब कुछ, मैंने बताया ना। छत से थोड़ा नीचे है, कितने हैं, 1 2। ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है, कितने हैं, 1 2। टोटल कितने हो गए बच्चों, 4 Zn2+ हो गए। एक ही रूम के अंदर प्रेजेंट है, किसी और के साथ कोई शेयर नहीं है इनका, ठीक है। इसलिए टोटल कितने हो गए, 4 Zn+ हो गए हमारे, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि FCC वर्ड्स पे क्या होता है, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर पे होता है। कॉर्नर पे होता है तो 8 × 1/8 करते हैं आप, आपका आंसर आता है 1। प्लस फेस सेंटर पे होता है, फेस सेंटर पे अगर है तो फेसिस टोटल कितने हैं आपके, 6 हैं, गुना में कर देंगे 1/2, क्योंकि हर फेस का कंट्रीब्यूशन आपको बता रखा है 1/2 होता है। तो ये आ जाएगा 3। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो देखिए S2- कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। S2- कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। अब 4 और 4 कितने हो गए, टोटल आयंस 8 हो गए, ठीक है। 4 और 4 का रेशो कितना हो जाएगा, 1:1 होगा अगर पूछा जाए तो, ठीक है। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स 4 Zn2+ हैं, 4 S2- है, तो 4 ZnS बन जाएगा। 4 ही फार्मूला यूनिट बनेंगे, सिंपल है, ठीक है। अब आती है बारी कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो कि थोड़ा सा दिक्कत आती है समझाने में, क्योंकि विदाउट मॉडल और ऑफलाइन क्लास के थोड़ा समझाना दिक्कत होता है, लेकिन कोशिश करते हैं, ठीक है। तो Zn2+, अब देखिए मैंने इसीलिए लाइंस बनाई हैं ताकि आपको ये आराम से क्लियर हो सके। देखिएगा ध्यान से, हम एक Zn2+ को उठाते हैं, ये वाले को ले लेते हैं, ठीक है। मैंने टिक कर दिया ब्लैक से। इसकी देखिए लाइंस 1 2 3 और 4, ये वाला, ठीक है। 4 लाइंस बना रहा है, यानी कि 4 लोगों से जुड़ा है। ये 4 इसके पड़ोसी हैं जो नियरेस्ट हैं, ठीक है। ये बॉडी सेंटर वाला दूर है बच्चों, बॉडी सेंटर वाला जो है, बॉडी सेंटर वाला तो है ही नहीं, सॉरी यहाँ, ठीक है। बॉडी सेंटर वाला तो यहाँ है ही नहीं कोई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर बॉडी सेंटर वाला होता तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था कि बॉडी सेंटर वाला क्यों नहीं लिया, लेकिन वो थोड़ा दूर होता है। तो अब ये लकीरें जो है मैंने बनाई हैं, ठीक है, जो लाइंस बनाई हैं, इन लाइंस, इन लकीरों को आपने ध्यान में रखना है। एक Zn2+ 4 लाइन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि इसके जो पड़ोसी हैं S2- कितने हुए, 4 हुए। तो जिंक का कितना हुआ हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, ठीक है। किसी को भी उठा के देख लेना, नीचे वाला देख लो, ये देखो ये वाला, 1 2 3 4, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से जुड़ा होगा, उसमें जो एटम है टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है, और कौन कौन से 4 हैं वो, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। एक कॉर्नर वाला, फिर इस कॉर्नर से अटैच्ड ये वाला फेस का सेंटर, ऊपर वाले फेस का सेंटर, और एक ये वाला फेस का सेंटर, ठीक है। पिछला लेक्चर एक बार देखिएगा अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। और अब देखते हैं S2- का, ठीक है। अब S2- को देखना है कि कितने Zn2+ ने घेर रखा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक, ठीक है, ब्लैक कलर ओके है, तो हम इस S2- को उठा लेते हैं बेटा, मैंने ब्लैक कर दिया इसको, ठीक है। इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ,
ठीक है, इसमें छोटी सी बिंदी लगाई है मैंने ब्लैक कलर की। इस S2 माइनस पर आपने फोकस करना है और देखना है कितने जिंक से जुड़ा है। देखो एक तो ये रहा जिंक, एक ये रहा। अब एक क्यूब और आपने इमेजिन करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, एक क्यूब और इमेजिन किया। इसका जो ग्राउंड होगा ना इस क्यूब का बेटा, वो कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा जैसा इसका ग्राउंड है। और इसके ग्राउंड पे, इसके ग्राउंड से थोड़ा ऊपर देखो कितने प्रेजेंट है जिंक, 1 और 2। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ब्लू ही ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ब्लू ले लूँ अगर, तो आपके यहाँ प्रेजेंट होगा एक यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, 2 नीचे प्रेजेंट तो है ही है, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितने से घिरा है, 1 2 3 4, ये भी 4 से घिरा है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 4 ही स्ट्रक्चर सिलेबस में है बेटा, आप कोऑर्डिनेशन नंबर को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है समझ में आ जाएगा ये वाला आसानी से, ठीक है। जेडन का भी 4 है और S2 माइनस का भी 4 है। अब आता है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, यानी कि CaF2 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो देखिएगा F माइनस को मैंने ब्लैक से शो किया है, कैल्शियम 2 प्लस को मैंने ग्रीन से शो किया है। F माइनस प्रेजेंट होता है इसमें सभी के सभी ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स देखिए अब बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगे आपको, जो बात मैंने पिछले लेक्चर में भी दोहराई थी बार बार, आज भी बहुत बार किया है इस बात को, कि टेट्राहेड्रल वर्ड रूम की छत से आपकी थोड़ा सा नीचे कॉर्नर के पास, या फिर उसके साथ ही साथ आपका जो ग्राउंड है उससे थोड़ा सा ऊपर लेकिन कॉर्नर के पास। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं बेटा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब मैं ग्रीन से आपको, ग्रीन से नहीं शो करते, हम रेड से शो करते हैं। 1 2 3 4, छत से थोड़ा नीचे, 1 2 3 4, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो टोटल 8 कर दिए हमने। तो ये 8 कौन है, ये F माइनस है बच्चों। टोटल F माइनस कितने हैं, 8 हैं, 8 F माइनस। ये क्लियर हो गया हमारा। कैल्शियम 2 प्लस कहाँ है, FCC में है। और FCC का मतलब आपको पता है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, ये तो हमने बहुत बार कर लिया आज। सभी कॉर्नर्स देखो, इसको अलग कलर ले लेते हैं हम, ऑरेंज। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8, ये तो हो गए 8 कॉर्नर्स, ठीक है। 8 इंटू 1/8 कर देंगे आप, आ जाएगा आपका 1। साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पे देखो, 1 इसके सामने 2, 3 इसके सामने 4, 5 इसके सामने 6, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 6। और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो ये आ गया 3, ये 3 और ये 1 जोड़ दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने, 4 हुए कैल्शियम और 8 हुए F माइनस, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा अब तो। कैल्शियम 4 है, F माइनस 8 है, टोटल आयंस कितने हो गए, 12 हो गए। 4 कैल्शियम है, 8 F माइनस है। तो फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, CaF2 बनता है एक फॉर्मूला यूनिट। तो ऐसे कितने बन जाएंगे अपने पास, 4 बन जाएंगे। देखो 4 को 2 से गुना करो तो कितने F माइनस बनेंगे, 8। और कैल्शियम कितने बनेंगे, 4, ठीक है। 4 कैल्शियम, 8 F माइनस, 4 CaF2। अब आती है बारी कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलिए इसको ट्राई करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। F माइनस का है, F माइनस का कितना है, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, F माइनस का 4 कैसे आ सकता है। अब ये देखिए, ये तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए वैसे। कोई भी एक F माइनस उठाते हैं, ये रहा। और अब क्या होगा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, 2 लाइनें। तीसरी लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी थी, मैं कर देता हूँ, ये रही।
चौथी लाइन ये रही, ठीक है। क्योंकि ये मैंने चीज़ अभी आपको थोड़ी देर पहले भी क्लियर की थी। टेट्राहेड्रल वर्ड में अगर कोई प्रेजेंट है तो उसके पड़ोसी 4 होंगे। तो F माइनस का देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, 4 ही लिखा है। तो F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ठीक है, आपको दिखा भी दिया। अब देखिए कैल्शियम 2+ लेते हैं अब, और ये देखते हैं कि इसका कितना बनेगा। अब इसके लिए मुझे फिर से एक क्यूब और बनाना पड़ेगा। ये रहा, मैं बनाने लग रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने एक और क्यूब बना दिया। अब जो क्यूब मैंने बनाया है, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो ग्राउंड है, इसका जो ग्राउंड होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। थोड़ा सा इमेजिन तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ग्राउंड कैसा होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हम कोई और कलर लेते हैं। अब देखिए इस कैल्शियम पर फोकस करना है जिस पे मैंने टिक किया है। कितने F माइनस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कितने F माइनस से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हम रेड ले लेते हैं, 1 F माइनस, 2 F माइनस, 3 F माइनस, 4 F माइनस, ठीक है। ये इस छत से थोड़ा नीचे हैं, ये तो क्लियर कर दिया मैंने। लेकिन जो अभी ये वाला क्यूब बनाया है, ये वाला ऑरेंज कलर से बनाया है, इसके ग्राउंड से थोड़ा ऊपर भी तो 4 होंगे। वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। तो मैं उनको ब्लैक से बनाने की कोशिश करता हूँ, या हम किसी और कलर से बनाते हैं ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें आप, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो 1 2 3 4, 4 बन गए। अब ब्लैक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो जुड़े ही हुए हैं, 1 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, और ऐसे ही आप इनको जोड़ दो, 5 6 7 8। तो टोटल कितने जुड़ गए, 8 जुड़ गए। यानी कि एक कैल्शियम को घेरने वाले उसके पड़ोसी F माइनस कितने हैं, टोटल 8 हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैल्शियम का कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, F माइनस का कितना आ गया, 4। बड़े बड़े आराम से मैंने देखो कराया है आपको। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो या तो आप उसका मॉडल थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, 3D में, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा बहुत याद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं अभी। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आप आगे MSc करेंगे अगर, तो आपका दिमाग जो है थोड़ा ज़्यादा विकसित होने लग जाएगा, आपकी इमेजिनेशन पावर और बढ़ने लग जाएगी। और जैसे जैसे इमेजिनेशन पावर बढ़ने लग जाएगी, आपको ये कहीं ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दिमाग में ही मॉडल बनने लग जाएगा, आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है यही लेक्चर आपको ठीक ना लगे शायद आज, और हो सकता है इन फ्यूचर आप इसको देखें तो आपको सब समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आप केमिस्ट्री में फ्यूचर बनाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, तभी हम इसको दोबारा कभी देखेंगे। चलिए, तो हमारे 4 स्ट्रक्चर हमने कर लिए बेटा, एंड डेफिनेटली 1 और 2 स्ट्रक्चर कैन कम इन योर एग्जाम, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं, रेडियस रेशियो रूल इन एन आयनिक सॉलिड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आयनिक सॉलिड की बात करिए है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, R प्लस बार बाय R माइनस, ठीक है। R प्लस इज द रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय R माइनस रेडियस ऑफ एनायन। इस रेशियो को बोलते हैं रेडियस रेशियो। आयनिक सब्सटेंसेस, आयनिक सॉलिड में ये काम करती है, ठीक है। एज द रेडियस रेशियो इंक्रीजेज, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज एंड ए वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर देखो रेडियस रेशियो कब बढ़ेगी, जब R प्लस बढ़ जाएगा या R माइनस घट जाए तब भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जनरली वैसे क्या होता है कि एनायन जो होता है ना, एनायन, उसका रेडियस बड़ा ही होता है R प्लस से। तो अगर R प्लस अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, रेडियस रेशो बढ़ जाएगी। देखो ये रहा छोटा सा कैटायन, और ये इसको ज्वाइन कर रखा है एनायंस ने, चारों ने। अब सोचिए
मैंने रेडियस बढ़ा दिया इसका, यानी कि इसका साइज बढ़ा दिया कैटायन का, एनायन उतने ही रखे, 1 2 3 4 5 6। पहले 4 एनायन आ पा रहे थे, अब 6 आ गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया कि नहीं? बिल्कुल बढ़ गया। ठीक है, यानी कि रेडियस रेशो अगर बढ़ेगी, यानी कि कैटायन का जो साइज है बढ़ेगा, उसका रेडियस बढ़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा, उसके पड़ोसी बढ़ जाएंगे। वाइस वर्सा, यानी कि इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, घटेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी घट जाएगा। चलिए, ये चार्ट आपको याद करना है। देखिए, रेडियस रेशो अगर आपकी ये आ रही है, इसके बीच में आ रही है 0.155 से 0.225, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा, 3 रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्लेनर ट्रायंगुलर रहेगा। एग्जाम्पल B2O3, B2O3 यानी बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, अगर 0.225 से 0.414 रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। टेट्राहेड्रल विल बी द स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है आपके पास एक ZnS। अगर 0.414 से 0.732 आ रही है तो 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल NaCl हमने कर लिया है। ठीक है, जिंक सल्फाइड भी हमने कर लिया है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। 0.732 से 1 तक है तो 8 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यूबिक विल बी द स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड इज द एग्जाम्पल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 भी होता है जब रेशो 1 आती है। ठीक है, तब 12 होता है। HCP बोलते हैं इसको, या CCP बोलते हैं। ठीक है, इसको करने की अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक में आपकी इतना ही दिया हुआ है, तो इतने से काफ़ी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेडियस रेशो रूल। देखिए, रेडियस ऑफ Na+ मान लो दिया है आपको, ये Cl- का ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। मान लो ये क्वेश्चन है, तो रेडियस रेशो निकाल लो। 0.95 डिवाइड बाई 1.81, ये आपका 0.524 आ गया। चार्ट आपको याद होना चाहिए। 0.524 कहाँ लाई करेगा भाई? तीसरे नंबर में। ठीक है, 0.414 से 0.732 के बीच में लाई करेगा 0.5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर NaCl टाइप स्ट्रक्चर होगा, और बल्कि हम तो ले ही NaCl रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट और कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन, ये यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो इस चार्ट का ये फ़ायदा है, इस रेडियस रेशो का ये फ़ायदा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, अब है लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशो रूल। दिस रूल अप्लाइज टू हार्ड स्फीयर्स ओनली। एज एनायंस आर पोलराइजेबल दिस लीड्स टू कोवैलेंसी एंड रिजल्ट्स इन एरर्स। पहला पॉइंट जो है बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो बताऊंगा। देखो, ये रूल जो है रेडियस रेशो रूल, तभी सही बैठता है अगर हम स्फीयर्स की फॉर्म में इनको मान के चल रहे हैं। ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर्स अगर हम एटम्स को मान के चल रहे हैं, तब तो ये रूल ठीक बैठता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे एनायंस हैं, इन पे माइनस चार्ज होता है, पोलराइज हो जाते हैं। कैटायन उनको पोलराइज कर सकता है, उनकी शेप ऐसे स्फेरिकल ना रह के ऐसे हो गई, तब कहाँ से रेडियस लें भाई? यहाँ लें या ये लें? एक तरफ छोटा रेडियस, एक तरफ बड़ा रेडियस है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, यानी कि कोवैलेंसी आ गई, यानी कि कोवैलेंट करैक्टर आ गया। तो ऐसे में ये रेडियस रेशो रूल फेल हो जाता है। ठीक है, देखो Ag+ और C, ये है Cl-, इसका आया 0.52। 0.52 के हिसाब से क्या होना चाहिए? NaCl टाइप स्ट्रक्चर, लेकिन असल में क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। इट इज़ टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, Ag+ और I-, Ag+ यानी AgI टाइप स्ट्रक्चर जो है, ध्यान से सुनना, AgI का जो स्ट्रक्चर है, रेशो के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है? NaCl टाइप, बट इन एक्चुअल कैसा है? टेट्राहेड्रल टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, ना कि 6। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8, वो किस किस में मिलता है? सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। लेकिन ये बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इनका जब हम रेडियस रेशो रूल से निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। बट बट होता क्या है, जब असल में हम देखते हैं
ठीक है। असली स्ट्रक्चर इनका रिवील किया गया, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि नहीं, ये 8 नहीं है। ठीक है, तो अगर रेडियस रेशो सही होती तो इनका असली स्ट्रक्चर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शो करता। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है, तो इनका सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। कुछ कंपाउंड होते हैं जैसे TlCl, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। NaCl भी दिखा रहे हैं, सीजियम क्लोराइड भी दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी दिखा रहे हैं, 8 भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन रेडियस रेशो कर नहीं पाती कि दो में कैसे चला गया। ठीक है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन बन गई। और देखिए, इफेक्टिव रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनायंस दैट चेंजेस रेडियस रेशो। ये जो फोर्थ पॉइंट है, इन डिटेल वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स, क्योंकि मैं आपको फजान रूल्स समझाऊंगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कोवैलेंसी कैसे, कोवैलेंट करैक्टर आ रहा है, आयनिक करैक्टर कम हो रहा है, या आयनिक करैक्टर ज़्यादा आ रहा है तो कोवैलेंट करैक्टर कम हो रहा है, कैसे हो रहा है वो आगे आने वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको पढ़ते हैं। AgF NaF क्रिस्टलाइज करता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है इसका। ठीक है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है भाई, NaCl जैसा है। अगर हम F- के साइज को कांस्टेंट मान ले, जो कि हो भी सकता है क्योंकि छोटा है साइज में, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, Ag+ का ज़्यादा नहीं, तो कांस्टेंट मान लेते हैं, तो क्या होगा, Ag+ बिगर होगा Na+ के मुकाबले। ठीक है, लेकिन AgCl ले लें और NaCl ले लें, ठीक है, अगर AgCl और NaCl का कंपैरिजन करें और Cl- का साइज कांस्टेंट नहीं रहेगा, Ag+ जो है उसको पोलराइज कर देगा, Cl- जो है पोलराइज हो जाएगा, उसका साइज वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इधर Ag+ रहेगा छोटा, ये Cl- है, तो इसका साइज कुछ ऐसे हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर इसके अंदर आ जाएगा, आयनिक करैक्टर इसका AgCl का कम हो जाएगा, तो इसलिए कैटायन का साइज जो है थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, Cl- भी थोड़ा सा पोलराइज करेगा Ag+ को। अगर Ag+ Cl- को पोलराइज करेगा, ऐसा बना देगा, तो Cl- भी थोड़ा सा फर्क डालेगा। तो ऐसी केस में क्या होगा, इनका जो थोड़ा साइज है वो रिवर्स हो जाएगा, Na+ को बिगर माना जाएगा Ag+ से। तो यहाँ पर भी रेडियस रेशो एक तरह से एक कमी सामने आ गई, फेल होती हुई नजर आई। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स। जय हिंद।